आज भारत शिक्षा के मामले में दुनिया के कई देशों से पीछे है, परंतु एक समय था जब हमारा देश शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जहां इतनी सारी किताबें थी कि आक्रमणकारियों द्वारा आग लगाने के 3 महीने बाद तक वहां की किताबें जलती रही, जिसके बाद आज ये खंडहर बनकर रह चुका है। नमस्कार, एक बार फिर से दिवीर टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज भारतीय छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश में जाते हैं, परंतु एक समय ऐसा भी था जब विदेशी छात्र हमारे भारत के विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, जिसमें सबसे पहला नाम नालंदा विश्वविद्यालय का आता है। यह विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यह बिहार के नालंदा में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में किया था। बताया जाता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जो धर्मगुंज के नाम से जाना जाता था। इसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। इस पुस्तकालय में 3 लाख से भी अधिक किताबें थी। यहाँ पर विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को शिक्षा, खाना और रहना पूरी तरह निःशुल्क था। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन छात्रों पर हो रहे खर्च कौन करता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले हुए थे, जिससे होने वाली आय इन छात्रों पर खर्च किए जाते थे। यहाँ पर एक समय में 10,000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे और 2,000 से भी अधिक अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के भी छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। भारत में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इन्होंने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इस विश्वविद्यालय में शून्य की खोज करने वाले विद्वान आर्यभट्ट के साथ साथ हर्षवर्धन, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागा अर्जुन ने पढ़ाई की थी। 800 साल तक शिक्षा का केंद्र होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि आज यह सिर्फ खंडहर के रूप में दिखाई पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे की ओर पलटना होगा, जहां हमें मालूम पड़ता है कि इस विश्वविद्यालय में विदेशी आक्रमणकारियों ने 3 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण 5वीं शताब्दी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में ह्यूणों ने किया था, परंतु इस हमले में ज़्यादा क्षति नहीं हुई। दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। इस बार राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरे आक्रमण के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी इन दिनों भारत में लूटमार कर रहा था। इसी दौरान खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने इसका काफ़ी उपचार किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। राहुल अगले दिन उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान को पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने कुरान पढ़ा और ठीक हो गया, क्योंकि वैद्यराज राहुल ने कुरान के कुछ पन्नों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। खिलजी ने पन्ने बदलने के क्रम में थूक का इस्तेमाल किया और ठीक हो गया, परंतु उसे ठीक होने की खुशी की जगह बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसके हकीमों से
इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ था। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने साल 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीने तक पुस्तकें जलती रही। उसने हजारों धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षु मार डाले और इस प्रकार ज्ञान का केंद्र कहे जाने वाले नालंदा विश्वविद्यालय का सूरज सदा के लिए अस्त हो गया। जिसने पूरी दुनिया अपने ज्ञान से रोशन किया, आज वह खुद अंधकार में खंडहर के रूप में खड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।